शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त संविधान की शपथ का है। बसें बॉर्डर पर खड़ी हैं, लेकिन मजदूरों का पैदल संघर्ष अब भी जारी है। प्रियंका गांधी और योगी सरकार के बीच बसों को लेकर नाक की लड़ाई जारी है। संविधान की शपथ में मेरा सवाल यही कि आखिर मजदूर के लिए बस क्यों नहीं चल रही, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि बसें चल भी पाएंगी या नहीं। और ऐसा इसलिए क्योंकि अब से कुछ ही देर पहले प्रियंका गांधी ने योगी सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। कह रही हैं या तो बसें चलाने का परमिट दो या फिर इस्तेमाल अगर नहीं करना तो हमें जानकारी दो, हम वापस बसें भेज देते हैं। 4 बजे 24 घंटे हो जाएंगे कि ये बसें उपलब्ध हैं। अगर आपको इस्तेमाल करनी है तो इस्तेमाल करिए, हमें अनुमति दीजिए। आपको भाजपा के झंडे लगाने हैं, इन पे अपने भाजपा के स्टिकर लगाने हैं तो बेशक लगाइए, बेशक लगाइए। आपको अगर कहना है कि आपने उपलब्ध कराई हैं तब भी कराइए, लेकिन इन बसों को चलने दें। मेरे पीछे जो आप ये कतार देख रहे हैं, ये सभी वो बसें हैं जो भरतपुर के बॉर्डर पर खड़ी हुई हैं। लाइन में आप देखिए कितनी लंबी कतार है इन बसों। इंटर स्टेट मूवमेंट के लिए बहुत क्लियर बता दिया गया है कि हमारे यहाँ कोई भी बस अगर दिल्ली से आ रही है, गाड़ी आ रही है, उसको परमिशन चाहिए होगा, पास चाहिए होगा। इन बसेस में से किसी के पास कोई पास नहीं था, इसलिए हम लोगों ने इनको यहाँ से वापस किया है। पब्लिक को बचाने के लिए आए तो हमको क्यों मारा जा रहा है? 4 बजे तक अगर वो लेते हैं बसें तो ठीक है, बाकी 4 बजे तक हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उनका क्या निर्णय आता है। राजनीति फुल स्पीड चल रही है पर बसों पर ब्रेक है। यूपी सरकार ने उठाए कांग्रेस की बसों पर संवैधानिक सवाल। ये जो बसें हैं आखिर किस संवैधानिक हैसियत से ये बसें चलाई जा रही हैं? उनको उस समय दया क्यों नहीं आई थी जब कोटा में हमारे बच्चे बिलक रहे थे उत्तर प्रदेश के? यूपी में कांग्रेस की बसों को नो एंट्री पर कांग्रेस ने योगी से लेकर मोदी सरकार तक पर निशाना साधा। केंद्र सरकार को कुछ ठोस नीति बनानी चाहिए थी, राष्ट्रव्यापी नीति, ताकि इस प्रकार की गलतफहमी पैदा ना हो। खड़ी बसों पर खर्च हो चुके हैं 5 करोड़ रुपए, पर एक भी मजदूर अब तक बसों से अपने घर नहीं जा पाया। लेकिन ये अजीब सी पार्टी है और अजीब सी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं कि इस पेंडेमिक के समय भी पॉलिटिकल पराक्रम में लगे हुए हैं और पॉलिटिकल पराक्रम के साथ पॉलिटिकल पाखंड में भी लगे हुए हैं। व्हीकल्स में जो रोका जा रहा है उसके लिए वो उनके डिमांड्स हैं कि पोल्यूशन सर्टिफिकेट कहाँ है, या मतलब ड्राइवर का ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। या लोग मर रहे हैं, लोगों बहुत परेशान हो रहे हैं। कांग्रेस की बसें भी चलने दो, मजदूर को जाने दो। मजदूरों के लिए आखिर बस कब चलेगी? आपका परिचय खास मेहमानों से कराती हूं। बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता राजीव त्यागी हैं, समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया हमारे साथ मौजूद हैं, दलित चिंतक बीएसपी का पक्ष रखने के लिए जाने जाते हैं सतीश प्रकाश जी, वो आज की इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। पहला सवाल मेरा सुधांशु जी आपसे है। सर, बसें बॉर्डर पर खड़ी हैं, ये बता दीजिए, मजदूरों को जवाब दे दीजिए, आज चलेंगी ये बसें या नहीं चलेंगी? आयुर महाराज जी, आपके यहाँ जो बैकग्राउंड में कमेंट्री में शब्द बोला जा रहा था उसी में इसका उत्तर निहित है। कांग्रेस की बस, ये कांग्रेस की बस कहां से आ गई भाई? राजस्थान में राज्य सरकार है, एक राज्य सरकार दूसरे राज्य। देखिए, लॉकडाउन देश में चल रहा है, तकनीकी स्थिति है, ओपन नहीं है कि कोई कहीं भी चला जाए। यदि राज्य सरकारों द्वारा प्रमाणित सत्यापित गाड़ियां आती हैं तो वो अलग कैटेगरी में जाएंगी, बाकी कोई आएंगी तो प्राइवेट कैटेगरी में आएंगी। प्राइवेट में परमिट चाहिए, प्राइवेट में परमिशन चाहिए, राज्य सरकार से क्यों नहीं लेटर लिखवा दिया? अशोक गहलोत जी एक पत्र लिखते कि हम यहाँ भेज, हम उसमें नहीं पढ़ रहे कि कोटा में तो नहीं भेजा, दूसरे आप उत्तर प्रदेश ही भेजना चाहते, कोई बात नहीं। राजस्थान की राज्य सरकार पत्र लिखती तब हमारी ये बसेज आ रही हैं, या हमारे द्वारा प्रमाणित, हमें कोई सर्टिफिकेट की जरूरत ही नहीं थी, फिर तो सारी जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की है। सुधांशु जी, यहाँ पर एक बहुत विचित्र बात। सुधांशु जी, सर टेक्निकली तो ये भी बहुत विचित्र बात है सर कि जिस तरीके से चिट्ठी पत्री का ये खेल चल रहा है, मजदूर सड़क पर पैदल है, वो आज भी सड़क पर संघर्ष कर रहा है सर, और अब आप एक और चिट्ठी की यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि साहब राजस्थान सरकार से एक और चिट्ठी लिखवा लेते। अभी कुछ देर पहले सर प्रियंका गांधी ने, अभी कुछ देर पहले सर प्रियंका गांधी की तरफ से कहा गया कि साहब ये चिट्ठी पत्री में
जो आप उलझाए हैं, अगर ये नहीं उलझाते तो अब तक 35,000 मजदूर सुरक्षित बस से सफर करके अपने घर पहुंच जाते सर। उनको पैदल जी, भारत के इतिहास में कोई उदाहरण बताइए कि सत्ताधारी दल अपनी सरकार नहीं पार्टी से लेटर लिखवा रहा हो। मुझे जवाब चाहिए। सारी राजनीति इसी में है सर, सारी राजनीति तो इसमें है सर, सारी राजनीति तो इसमें है कि हर कोई बात सेवा भाव की करता है, लेकिन यहां सियासत सबकी तरफ से की जा रही है। पैदल मजदूर किसी को नजर नहीं आ रहा है, कांग्रेस की बस आपको नजर आ रही है। मैंने तो सर कहा कि बस बॉर्डर पर खड़ी हुई है, चुनौती के साथ मैंने कहा बस बॉर्डर पर खड़ी है सर। प्रावधान बता दीजिए सर, जिसमें एक पॉलिटिकल पार्टी के लेटर पर ब्लैंकेट परमिशन दी जा सकती है। नहीं सर, सर आप तो मुझे ये बता दीजिए कि अगर ये परमिशन देनी नहीं थी, बता दे, आप मुझे ये बता दीजिए अगर ये परमिशन देनी नहीं थी, जो प्रावधान आप मुझसे पूछ रहे हैं, ये प्रावधान आप योगी जी से पूछिए ना सर। उन्होंने क्यों इजाजत दी थी कि हाँ 1000 बसें चला लो, हमारी तरफ से इजाजत है। आप तो बस ये जवाब दीजिए। फिर योगी जी ने क्या देश को गुमराह किया, जो उन्होंने कहा कि हाँ 1000 बसें चलाने के लिए आप स्वतंत्र हैं, चलाइए। क्यों दी योगी सरकार ने परमिशन? और शेष तीनों से कह रहा हूं, लॉकडाउन के अंदर इंडियन व्हीकल एक्ट का एक क्लॉज बताइए कि किसी प्राइवेट संस्थान द्वारा भेजी गई बसों को ब्लैंकेट परमिशन दे जा सकती हो। मैं तीनों से पूछ रहा हूं, चारों से जवाब दे। मैं तो ये कह रही हूं, ये सवाल आपको योगी जी से पूछना चाहिए ना, उन्होंने परमिशन क्यों दी? तो वही तो वो पूछ रहे हैं भाई, हमें फिर एक एक आपको योगी जी से हमारे सारे सर्टिफिकेट चाहिए कि योगी जी आपने परमिशन क्यों दे दी 1000 बसें चलाने की? जो सवाल आप यहाँ उठा रहे हैं तो आपको वहां पूछना चाहिए ना। वहीं तो कह रहा हूं, पॉलिटिकल पोस्टरिंग करनी है और यहाँ पर बसें चलने नहीं देनी है, मजदूर का कहीं भला ना हो जाए। सर मुझे चर्चा आगे बढ़ानी पड़ेगी। राजीव त्यागी जी, यहाँ पर कौन सेवा भाव कर रहा है और कौन राजनीति कर रहा है? दोबारा आऊंगी, एक वाक्य में कहना। अच्छा कहिए, एक वाक्य कहिए सर। ऐसे मांगेंगे तो एक एक वो नियम अलग है, जिसमें एक एक कागज और परमिट चेक होगा। राज्य सरकार भेजती तो भेजने वाली राज्य सरकार की जिम्मेदारी, हमें कोई कागज नहीं चेक करना था। बस सिंपल सी बात। वरना इन दोनों में से कोई बता दे, इस दो के अलावा तीसरा कौन सा रूल है मुझे समझा दे। हमको तो ये समझ में आ रहा था कि ये कोरोना काल संकट काल है, ऐसे में नियम कायदों को जरा सा किनारे रखेंगे और आम आदमी की सहूलियत की फिक्र यहाँ सबकी तरफ से की जाएगी। लेकिन आप जो स्टैंड यहाँ पर ले रहे हैं ना कि साहब नियम कायदा कानून लाल फीताशाही चिट्ठी पत्री का खेल, बस यही चल रहा है सर। बस कल के दिन उस गाड़ी की फिटनेस नहीं होगी, एक्सीडेंट हो जाएगा तो ठीक है सर। सर एक्सीडेंट की तो आप बात मत कीजिए। आंकड़ा मैं आपको बताऊं कि अब तक जो ट्रकों में मजदूर सफर कर रहे हैं, जो असुरक्षित ढंग से मजदूर सफर कर रहे हैं, उनमें से कितनी की जान गई है? 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है सर, इसी लापरवाही की वजह से। सर वाह भाई वाह कहने से नहीं होगा ना। 114 मजदूरों की अब तक जान जा चुकी है सर। वाह भाई वाह कहने से नहीं होगा ना। मजदूरों को सुरक्षित आप उनकी मंजिल तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं। मैंने सवाल पूछा कि बसें चलेंगी या नहीं, तो आप मुझे चिट्ठी पत्री का ज्ञान दे रहे हैं सर। रास्ते में कोरोना हुआ, सैनिटाइजेशन हुआ है नहीं हुआ? राजीव त्यागी जी ऐसे जवाब नहीं मिलेगा सर। राजीव त्यागी जी अभी और चिट्ठी पत्री करनी होगी, अभी और चिट्ठी पत्री करनी होगी। ठीक है सर, राज्य सरकारों को सर्टिफाई करके देना है। सर चिल्ला क्यों रहे हैं, आराम से बात कीजिए ना राजीव त्यागी। भाई मैं आराम से बात कर रहा हूँ भाई, आइए राजीव। तो मैं ये कह रहा हूँ राज्य सरकार क्यों नहीं लिख रही है? सर राजीव जी की बात है, मैंने उन्हें कह दिया सर कि उनको राज्य सरकार से और चिट्ठी पत्री अभी करनी होगी। अब उनका जवाब तो सुनिए ना। राजीव जी आइए। अमरिंदर सिंह को क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए, भूपेश बघेल को क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए, प्रियंका गांधी को क्रेडिट मिलना चाहिए। सुधांशु जी जवाब सुन लीजिए ना। चिल्ला रहे हैं और चिल्ला के जो है ना झूठ को सच साबित करना चाहते हैं। अब मैं सुधांशु जी से 2-3 चीजें कहना चाहता हूं, बहुत विनम्रता के साथ। हम कोई राजनीति नहीं करेंगे, सेवा भाव से एक बात पूछना चाहता हूं। आपने जो 20 लाख करोड़ का पैकेज डिक्लेयर किया, उसमें कोई प्रवासी मजदूरों को लाने ले जाने के लिए कोई योजना लगाई, कोई पैसे का प्रावधान किया? आपने कोई पैसे का प्रावधान नहीं किया। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि ये उत्तर प्रदेश सरकार का 2 अप्रैल का लेटर है, जो प्रमुख सचिव ने परिवहन आयुक्त को लिखा है, जिसको मैं कोट करना चाहता हूं, जिससे फिटनेस के बारे में बहुत क्लियर हो जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में बहुत क्लियर हो जाएगा। बहुत स्पष्ट लिखना चाहता कोट, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 व केंद्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के अंतर्गत वाहन की फिटनेस, सभी प्रकार के परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस,
रजिस्ट्रेशन में अन्य संबंधित अभिलेख जिनकी वैधता दिनांक 1 फरवरी 2020 से दिनांक 30 जून 2020 तक की अवधि में समाप्त हो रही है, उन सभी दस्तावेजों की वैधता दिनांक 30 जून 2020 तक मानी जाएगी। ये उत्तर प्रदेश का निश्चित रूप से प्रमुख सचिव का आदेश है। क्या सुधांशु जी इसको नकार सकते हैं? पहली बात। दूसरी बात बहुत स्पष्ट सुधांशु जी पूछना चाहता हूं, आज बिल्कुल राजनीति से हटके बात करिए। अगर रैली होती भारतीय जनता पार्टी की, प्रधानमंत्री मोदी की रैली होती, आप निश्चित रूप से 50 ट्रेन भी चलाते और 2000 बस भी चलाते। क्या उसकी फिटनेस देखते? क्या उनके टायरों की हवा देखते? क्या उनका एक्सेल देखते? क्या आप जाकर उसकी हर चीज चेक करते कि कितना डीजल डला है, कितना पेट्रोल डला है, कितनी बस में क्या नाम से कैपेसिटी है? आप बिल्कुल नहीं देखते, क्योंकि आपको उस टाइम राजनीतिक लाभ लेना था। आज मजदूरों को लाभ देने की बात आई तो आप मुकर गए। तीसरी बात जो मैं कोट करना चाहता हूं रोमाना जी, ये अजय भल्ला आईएएस है, गृह सचिव, उनका लेटर है बहुत स्पष्ट 18 मई का, उसकी 2 लाइन कोट करके अपनी बात खत्म करता हूं। क्या सरकार की इस बात को भी सुधांशु जी नकार देंगे? सांसद हैं, उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ बसेस फॉर ट्रांसपोर्टिंग माइग्रेंट्स, ये इंक्रीज करना चाहिए राज्यों को। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण है, अलाउइंग एंट्री ऑफ बसेस कैरिंग माइग्रेंट्स एट इंटरस्टेट बॉर्डर्स। इंटरस्टेट बॉर्डर्स पे राज्यों को रोकना नहीं है बसों को। आगरा पे फिर हमारी बसेस क्यों रोकी गई? क्या हम सेवा भाव से काम करना चाहते हैं? योगी जी आप अपना फोटो लगा दीजिए, सुधांशु जी आप बसों में अपना फोटो लगा दीजिए, हमें फोटो नहीं लगाना है। हम चाहते हैं प्रवासी मजदूर उनके घर तक पहुंचे। तो आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज आराम से अपनी बात रखिए, हमें चिल्लाने की जरूरत नहीं है, दर्शक तक साफ आप लोगों की सबकी आवाज पहुंच रही है। अच्छा, अब यहाँ जो बात आ रही है ना कि भाई मैं ये कह रही थी सुधांशु जी कि आपने वो जो बताया कि राजस्थान सरकार, आप चिट्ठियां जब इतनी लिख ही रहे थे तो एक चिट्ठी में ये भी गुजारिश कर देते, वो जो आपके यहाँ के अधिकारी ने गुजारिश की कि साहब बसें जो हैं वो पहुंच जाएं लखनऊ पहले, उसके बाद ठीक है आप 500 बचे गाजियाबाद और नोएडा में पहुंचा दीजिएगा। तो इतनी चिट्ठी पत्री के खेल में गुजारिश ये भी कर देते कि साहब राजस्थान सरकार के थ्रू आप ये रिक्वेस्ट जलवा दीजिए तो हम परमिशन दे देंगे। खैर वो नहीं हुआ सर, मैं उससे आगे बढ़ती हूँ। अब यहाँ जो बात राजीव त्यागी कर रहे थे, मुझे लगता है एक आंकड़ा हमें दिखाना चाहिए, और ये आंकड़ा जो है वो खुद यूपी सरकार की तरफ से दिया गया आंकड़ा है। वो जो 1049 बसें कांग्रेस की तरफ से जो पेशकश की गई है, उन्हें लेकर खुद यूपी सरकार की तरफ से जो आंकड़ा गिनाया गया, उसमें 467 बसें, 467 बसें जो हैं वो यूपी सरकार के हिसाब से योग्य नहीं है चलने की। ठीक है, क्योंकि 31 जो हैं वो गाड़ियां ऑटो या 3 व्हीलर हैं, 69 गाड़ियां बता रहे हैं एम्बुलेंस है, ट्रक है, डीसीएम या प्राइवेट कार है, 70 गाड़ियां कह रहे हैं इनके बारे में कोई जानकारी नहीं। इसके अलावा 297 जो बसें हैं उनको फिटनेस नहीं है, ये भी मान लेते हैं। लेकिन बाकी बची 582 बसें वो तो चलने योग्य है ना। अगर 1049 में से 582 बसें खुद यूपी सरकार मानती है चलने योग्य है, तो प्रभु इन बसों को क्यों नहीं चलवा रहे? क्यों मजदूर को पैदल इस तपती गर्मी में पांव नंगे पैर उसके छाले लिए हुए सड़क पर चलने को मजबूर कर रखा है आप लोगों ने? इसका जवाब कौन देगा सुधांशु त्रिवेदी? हाँ, मैं जवाब देता हूं। पहले राजीव त्यागी जी ने वैधता की बात की, बिल्कुल सही बात है, 30 जून तक वैधता है, पर यह कहा लिखा बगैर लाइसेंस के कोई गाड़ी चला सकता है? वो एक्सपायर हो गया हो कोई प्रॉब्लम नहीं। सर मैंने उसके आगे का सवाल आपसे पूछा है, मगर उसके बाद जिन बसों में कोई दिक्कत नहीं है, जो आपकी सरकार के हिसाब से पूरी तरीके से फिट है, 582 बसें, मैं उनको लेकर बात कर रही हूँ। राजीव जी प्लीज, मैं सर कंट्रोल करने के लिए डिबेट, आप लोग आपस में मत उलझिए सर प्लीज। एक्सपायर हो गया हो तो हम कह देंगे एक्सपायर। सर 582 बसें पूरी तरीके से फिट हैं सुधांशु जी, 582 बसों का हिसाब देश चाहता है आपसे। अरे भाई, ये जो कहा उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा, इतनी तो फर्जी निकल गई, अब बाकी फिट है उसका कंफर्मेशन होगा। अच्छा, कंफर्मेशन होगा, पूछ रहा हूँ ठीक है सर, सही रोमाना जी, मैं आपसे 1 मिनट सुनिए रोमाना जी, अरे सुनिए रोमाना जी 1 मिनट। कोई भी काम होता है तो वो नियम से होता है ना। नियम। आपका चैनल काम कर रहा है तो जितना आपको लिंक मिला उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है ना। ये थोड़ी आप कह देंगे कि हमारा जो मन में है आप लोग सब सेवा कर रहे हैं, उसी प्रकार से बढ़िया तरीके से सब लोग सेवा कर रहे हैं। मैं अनुराग भदौरिया के पास जा रही हूं, सेवा की बात कह रहा हूं। अरे भाई नहीं, आप लोग तो कर रहे हैं सर सेवा, लगातार देश देख रहा है ना सब कितना सेवा कर रहे हैं। अनुराग भदौरिया जी, कांग्रेस कह रही है हम सेवा कर रहे हैं, यहां पर सुधांशु जी बैठकर कह रहे हैं हम सेवा कर रहे हैं। मैं तो ये जानना चाहती हूं सर कि फिर सियासत का जाम क्यों लगा हुआ है, फिर बसें हिल क्यों नहीं पा रही हैं अगर सभी सेवा कर रहे हैं तो? रोमाना जी, आपको पता चल गया होगा, आपको भी बोलने की जरूरत नहीं है और दर्शक भी देख रहे होंगे जिस तरह से सुधांशु जी अपना आपा खोए हुए हैं, परेशान हैं मानसिक रूप से।
जाहिर सी बात है, मजदूर परेशान है तो वो मदद नहीं कर पा रहे हैं तो परेशान है। अब उनको लग रहा है कि हम परेशानी कैसे, तो चिल्ला कभी आपने इतना चिल्लाते हुए देखा है? वो चिल्ला इसलिए रहे हैं कि अपना फ्रस्ट्रेशन दूर कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी बहुत ही बेकार पार्टी, कहां से मुझे इसमें प्रवक्ता बना दिया, मैं कहां से पार्टी में चला आया यहाँ पे कि मैं जवाब भी नहीं दे पा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी की वजह से मुझे चिल्लाना पड़ रहा है। ये उनके अंदर की आवाज है। वो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर में 12,000 बस जो है सरकारी हैं, और अगर प्राइवेट की बस और प्राइवेट लोगों की स्कूल की बस ले लेंगे तो 50,000 बसें, 50,000 बस अगर सरकार बॉर्डर पे भेज देती तो आराम से सारे मजदूर अपने घर पहुंच जाते, जो इन्होंने नहीं किया। अब ये परेशानी नहीं, क्योंकि इन्होंने इसलिए नहीं किया कि इनको तो बल्कि कह देना चाहिए, जाके हाथ जोड़ के जनता के सामने बॉर्डर पे जाएं, और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के सुधांशु भी जाएं, हाथ जोड़ के बोले जनता मैं आपसे बहुत बड़ी गलती होगी, आपने मुझे चुन लिया है। मैंने कभी नहीं बोला था मैं आपकी मदद करूंगा, मैं काम करूंगा, मैंने नहीं बोला था। मैंने नहीं बोला था आपको मैं घर तक पहुंचाऊंगा या रोजगार दूंगा या आपका सम्मान दूंगा। मैंने जो वादा किया था मैं पूरा कर रहा हूं। मैंने वादा किया था नफरत की राजनीति फैलाऊंगा देश में, मैं फैला रहा हूं और मैं कामयाब हूं। नफरत के अलावा मैं कोई बात करता हूं तो बताइए। आपने पाकिस्तान और हिंदुस्तान के नाम पे आपने जो मुझे वोट दिया था, मैं उसी पे हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहा हूं। आप जो बात कह रहे हैं मुझे लगता है कि आज जश्न मनाना चाहिए। अनुराग जी, आज मुझे लगता है जिस हालत में मजदूर है ना, बेहतर ये होता कि बीजेपी वाले भी जाते वहां पर मास्क देकर मजदूर को बस में सवार करते। सर, कितनी बढ़िया मिसाल देखने के लिए मिलती। राजनीतिक दायरों से ऊपर उठकर अगर आप लोग एकजुट होकर मजदूर के हित की सोचते तो आज राजनीति की क्या मिसाल देश में बनती। लेकिन अफसोस ये मौका आप लोग चूक गए। बीएसपी का प्रतिनिधि करेंगे सतीश प्रकाश जी हमारे साथ मौजूद हैं। सतीश जी, क्या इसी वजह से मायावती जो हैं वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों को एक ही पलड़े में रखकर तौल रही हैं? नहीं, देखो रोमाना जी, मेरे कुछ सवाल हैं। मैं सुधांशु जी से एक सवाल जरूर पूछूंगा। सुधांशु जी ने यह कहा कि प्राइवेट बसों को अरे मत पूछिए सुधांशु जी से, परेशान है। आपकी आवाज आ रही है, मत पूछिए सवाल, परेशान है, भाग जाएंगे बेकार, अच्छी तरह बैठे हैं, वो वैसे ही मानसिक रूप से परेशान है। प्लीज 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 एक दूसरे की बारी में मत बोलिए, अभी सतीश जी का समय है। सतीश जी अपनी बात रखिए। सर, आपकी आवाज आ रही है? नहीं, देखो रोमाना जी, मैं सुधांशु जी से 2-3 बातें पूछूंगा। आप मुझे ये बताइए कि आपके हरिद्वार में जो 900 गुजराती जो धार्मिक तीर्थ यात्रा पे थे, लॉकडाउन के दौरान आपने उनको प्राइवेट बस से भेजा था, प्राइवेट प्लेन से भेजा था या सरकारी बसों से भेजा था? दूसरी बात, 25 बसें आपने जो वाराणसी से साउथ इंडिया के जो आपके धार्मिक पर्यटन के लोग रुके हुए थे, उनको किस तरह की बसों से भेजा था? रोमाना जी, मुद्दा ये नहीं है कि वहां सरकारी बस लगेगी या प्राइवेट बस लगेगी या बस का प्रदूषण चेक करना है। हमारे लिए, पूरे राजनीतिक व्यवस्था के लिए एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है कि इस देश का एक वीकर सेक्शन जो सामाजिक रूप से कमजोर है, जो धार्मिक रूप से कमजोर है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, एक लोग सड़कों के ऊपर घूम रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी बीवी है, उनके पास बीमार लोग हैं, उनके पास भूख है, उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसी व्यवस्था में आप कैसे बात करेंगे? दूसरी बात, आप मुझे ये बताइए ना, आज आप देखिए ये झगड़ा कहां से शुरू हुआ। इसमें कांग्रेस और बीजेपी का एक खेल तो जरूर नजर आता है। मुझे ये बताइए कि अगर कांग्रेस के लोग 1000 बसें अगर यूपी गवर्नमेंट को देना चाहते हैं तो उनको लेने में क्या दिक्कत है? दूसरी बात, कांग्रेस भी कहीं ना कहीं राजनीति कर रही है कि अगर आप मुझे ये बताइए कि मजदूर तो पंजाब में भी फंसा हुआ है ना, आप पंजाब में आपकी सरकार, राजस्थान में आपकी सरकार, अगर राजस्थान का मजदूर पंजाब में, आप वैलिड पॉइंट उठा रहे हैं। मैं ये सवाल आपका लेकर चलती हूँ राजीव त्यागी जी के पास। राजीव त्यागी जी, ये तो बड़ा जायज सवाल है ना सर, और इस सवाल में एक और एंगल में जोड़ना चाहती हूँ कि आपको खाली बसें लखनऊ भेजने में तो बड़ी तकलीफ थी सर, आपको खाली बसें राजस्थान के अलग अलग इलाकों से बॉर्डर तक पहुंचाने में कोई तकलीफ नहीं। उस दौरान भी मजदूरों को जो राजस्थान में पैदल चल रहे बस में बिठा लेते सर, कम से कम उन्हीं को बॉर्डर तक ले आते बिठाकर अपनी बसों में। ठीक है सर, जवाब ले रही हूँ राजीव त्यागी से। आइए राजीव त्यागी जी। के थ्रू चला जाएगा, तब से सरकारों की नजरिए चेंज हुए। जितने भी चैनल पे इस टाइम प्रतिभागी हैं, सभी प्रतिभागियों को सम्मान के साथ, और रोमानी जी आपको भी सम्मान के साथ, दोनों विषयों पे जवाब देता हूं। पहला विषय सतीश जी ने, जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, उन्होंने उठाया कि पंजाब में प्रवासी मजदूर हैं, तो
तो पंजाब में अप्रैल के प्रथम माह में मुख्यमंत्री जी कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने 35 करोड़ रुपए के बजट की प्रावधान कर दिया था प्रवासी मजदूरों को भेजने के लिए। रेलगाड़ी चलाने का काम केंद्र सरकार का है। मैंने पहले सेगमेंट में बहुत स्पष्ट कहा कि 20 लाख करोड़ के पैकेज में एक पैसा भी प्रवासी मजदूर खाली बस लखनऊ भेजने में दिक्कत है, लेकिन खाली बसें आपको राजस्थान से गुजारकर दिल्ली के बॉर्डर पर, यूपी के बॉर्डर पर लाकर खड़े करने में तकलीफ क्यों नहीं हुई? उस दौरान उन बसों में मजदूरों को बिठाकर ले आते ना सर। खाली बसें क्यों लाकर खड़ी की वहां पर सजाने के लिए? प्लीज, आपने कंप्लीट कर दिया रोमाना जी, बहुत बहुत कंप्लीट कर दिया। मैं ईमानदारी से हमेशा अपनी बात कहता आया हूं, आज भी ईमानदारी से कहूंगा। आज की वीडियो निकाल करके देखिए मेरे ट्विटर अकाउंट पे, कल की वीडियो निकाल के देखिए मेरे ट्विटर अकाउंट पे। राजस्थान परिवहन की बसेस राजस्थान से मजदूरों को ला करके यूपी के बॉर्डर पे छोड़ रही हैं। यूपी के बॉर्डर से मजदूर जाकर के पैदल जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। ये उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी थी कि यूपी के बॉर्डर पे लेती या तो बस या फिर अलाउ करती, जो भल्ला साहब ने आदेश जारी किया था, जो कि मैंने पहले सेगमेंट में दिखाया। और बहुत स्पष्ट आदेश है कि इंटर स्टेट बसेस को रोका नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार उस आदेश की, केंद्र सरकार के आदेश की अवहेलना कर रही है। ये आदेश मैं आपको दिखा चुका हूं, वो राज्यों की सहमति से चलेंगी, ये भी जानते हैं ना आप। इसी ऑर्डर को अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है इंटर स्टेट बस सर्विस जो है वो राज्यों की सहमति से ही चलेगी, राज्यों की सहमति से चलेगी। सर दोबारा पढ़ लीजिएगा। नहीं सर, आप कोट मत कीजिए ना, मैं जिस लाइन को कह रही हूँ आप उसको ढूंढकर उसको पढ़ लीजिए। फिलहाल मैं सुधांशु जी का रुख कर रही हूँ और मैं सुधांशु जी आपसे जानना चाहती हूँ कि जिम्मेदारी से चूक गई योगी सरकार। मेरा सवाल फिर आपसे वही है सुधांशु जी, बॉर्डर पर ये बसें खड़ी हुई है सर, आप इनको कांग्रेस की बसों के नजरिए से देखिए सर, मैं इनको खाली बसों के नजरिए से देख रही हूँ। ये बसें चलेंगी या नहीं चलेंगी सुधांशु त्रिवेदी, देश जानना चाहता है आपसे। अब रुमाना जी, मैं अपेक्षा करूंगा जैसे मैंने शांति से सबकी बात सुनी, अनाप शनाप किसी ने कुछ भी बोला तो मुझे भी वह बोलने का मौका देंगे, मैं क्रमवार उत्तर देता हूं। पहले अनुराग भदौरिया जी ने देखा, आपने एक भी तथ्य बोले बगैर नाटकीय अंदाज में अनर्गल बातों को बोलने का कार्य किया, एक भी फैक्ट उन्होंने नहीं। अब आता हूं सतीश, अनर्गल है उन्होंने अपनी बातों में आपको 50,000 पैसे नहीं लगाने चाहिए। सरकार केंद्र में किसी अनुराग जी आपके समय में बीच में किसी ने नहीं टोका था, आपने लगातार अपनी बात रखी थी। सरकार की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, अनुराग जी आप अच्छा अपनी नहीं लगता जिम्मेदारी है, दूसरों पे डालना चाहते हैं। आप चाहते हैं सरकार आप बनाए, काम विपक्ष करेगा, विपक्ष पे आरोप लगाएंगे आप। जब आप सत्ता में रहते हैं तो विपक्ष पे आरोप लगाएंगे और विपक्ष में रहते हैं तो सत्ता पे आरोप लगाएंगे। जवाब सुनिए ना, आपने आरोप लगा दिया ना अनुराग जी, आप जिम्मेदारी उनको जवाब तो देने देंगे ना। मुझे शर्म आ रही है कि मेरी भाई सरकार मदद आपके नहीं हिसाब कर का पाई जवाब नहीं देंगे ना, कहिए ना, कहने में आपको दिक्कत क्या हो रही है? अनुराग जी प्लीज सर, प्लीज। नहीं वही मैं कह रहा हूँ, तो ये आइए जानना चाहता है कि आप कहिए कि मेरी सरकार है। अनुराग जी मुझे आपकी आवाज कम करानी पड़ेगी सर, अगर आप इसी तरीके से बीच में बोलेंगे दूसरे के हिस्से में तो। आइए सुधांशु जी। कौन व्यथित है, कौन व्यग्र है दिखाई पड़ रहा है। अब मैं सतीश प्रकाश जी की बात, उन्होंने 2 पॉइंट सिग्निफिकेंट बोले, एक बनारस से जाने वाला और एक हरिद्वार से जाने। बिल्कुल आपने सही बात कही, दोनों में राज्य सरकार जो भेजने वाली थी उसने पत्र लिखा और बुलाने वाली राज्य सरकार ने सहमति दी, बात बसें चली गई। बिल्कुल यह स्थापित नियम है कि राज्य सरकारों की सहमति से जाएंगे, ट्रेन भी और बस। यहां तक कि ट्रेन केंद्र सरकार के अधीन है, पर ट्रेन केंद्र सरकार जब तक भेजने वाला राज्य और रिसीव करने वाला राज्य दोनों की सहमति नहीं होगी, तो ये बात दोनों देखिए, मैंने किसी के नहीं बोला ना, आपने जो बोला करना चाहता हूँ रोमाना जी प्लीज। अब देखिए फिर राजीव जी बोलने लगे, अब यही तो समस्या है। मैं तो क्रमवार उत्तर दे रहा हूँ, अभी राजीव जी प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए, सुधांशु जी अपनी बात पूरी कीजिए, जवाब दीजिए। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि बसें चलेंगी या नहीं चलेंगी? सुधांशु त्रिवेदी जी बसें चलेंगी या नहीं चलेंगी सर? अरे भाई सबने प्रश्न पूछा, क्रमवार उत्तर देंगे ना। आपने प्रश्न पूछा, आपके प्रश्न पर भी आऊंगा, अब आपके प्रश्न पर भी आऊंगा। अब राजीव त्यागी जी ने बात कही, मजदूर को घर पहुंचाएंगे। सर आप मेरे सवाल से बच रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि बसें चलेंगी या नहीं चलेंगी। मजाक बनाकर आप लोगों ने मजदूर को रख दिया है जो बेबस, बेआसरा, बेसहारा, पैदल चलने को मजबूर है सड़क पर। वहां बसें कतार से शोपीस की तरह खड़ी हुई हैं, मुंह चिढ़ा रही हैं उस मजदूर को जो नंगे पैर तपती सड़क पर चल रहा है, अपने बच्चे को गोद में उठाकर, अपना सामान सिर पर रखकर। सुधांशु त्रिवेदी जी, क्या राजनीति का बैरिकेड हटेगा? आज बॉर्डर पर खड़ी बस चलेगी या नहीं चलेगी सर? बिल्कुल, हम तो राजनीति की क्या बात है ये बताइए रोमाना जी, सबसे ज्यादा ट्रेन किस राज्य ने ली? उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा बसेस किस राज्य ने ली? ट्रेन पर पहुंच गए हैं आप, मेरे सवाल पर सवाल पूछ लेते हैं। मेरे सवाल क्या तरीका है बहस करने का? रोमाना जी ये क्या बदतमीजी है? हर व्यक्ति दूसरे सेंटेंस से बोलने लगता है, मैं कुछ नहीं बोलता किसी के भी बोलने में।
सर आपसे मैं एक जवाब सेंटेंस चाहता बोलता है हूं, कोई देश के व्यक्ति उसको बॉर्डर बोलने पर लगता जो है। बसें खड़ी हुई हैं वो चलेंगी या नहीं चलेंगी सर? ये जवाब अब मैं दीजिए बोल ना। सकता हूं ना, आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत मैं करिए एक सेंटेंस प्लीज। भाई मैंने रोमाना किसी जी, के में नहीं बोला, रोमाना जी से मैंने कहिए किसी के शब्दों में का नहीं बोला। इस्तेमाल ना करें सुधांशु जी। सर प्लीज अपनी अपनी बारी पर अरे बोलिएगा। राजीव जी, सुधांशु बिल्कुल जी ही का मकबूल वक्त है, जाएंगे उनको आप। बोलने दीजिए। सुधांशु अरे भाई जी राजीव प्लीज जी, बताइए, टाइम मत वेस्ट कीजिए राजीव सर। जी, बाकायदा राजीव जी टीवी इंपॉर्टेंट चैनल नहीं पे है, बेचारे मजदूर के लिए इसलिए बस कान बज रहे इंपॉर्टेंट है। उनके। आप लोग मुद्दे क्या से तरीका मत है? भटकाइए इस डिबेट को। मेरा दर्शक देख रहा है और क्या समझ तरीका रहा है है भाई? आप लोग किस एक तरीके कोई से आपने गोल गोल बैठा जलेबी दिया बना है, रहे हैं यहाँ पर अपना जवाब दुनिया देने की की कोशिश बजाय। करने के लिए। मजदूर की बस चलेगी या नहीं चलेगी, या राजनीति का बैरिकेड लगा रहेगा? अरे आप जवाब नहीं दे पा रहे तो इसके उस पर बिल्कुल नियमानुसार आप जवाब दीजिए ना। आप जवाब दे नहीं पा रहे, कभी भदौरिया जी, कभी नियमानुसार फरमाइश। चलेगी। फिर देखिए बीच में बोल रहे हैं, क्या तरीका रोमाना जी बहस सर करने का? नियम क्या सवाल है, आप पूछ रहे हैं, बीच में वो बोल नियम रहे हैं। क्या है सर ये अब मैं पूछ बताइए। रहा हूं, नियम राज्य सरकार को पता है और मैं पूछना चाहता हूं, अगर मजदूरों से इतना ही लगाव है, जयपुर में 10,000 मजदूर बिहार के, उनमें से चुन चुन कर यूपी वालों को बैठाला जा रहा है ताकि प्रियंका गांधी की राजनीति चमक सके। कहां गई राजीव जी? बिहार के मजदूरों से किसी प्रकार की कोई आपके मन में प्रेम नहीं है, करुणा नहीं है? टीवी चैनल पर दिखाया जा रहा है जयपुर में 10,000 बिहारी मजदूर, उसमें से चुनकर 2,000 उत्तर प्रदेश वाले लिए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बिल्कुल देखिए, जो सुधांशु जी का प्राइवेट जवाब देना कैपेसिटी में चाहूंगा। आई बस को ये प्राइवेट खत्म करने कैपेसिटी रोमाना जी, में जो रूल फॉलो रोमाना करके जी। लिया जाना है सरकार बिल्कुल ले दे। ठीक है, राज्य सरकार आइए के आइए अनुराग सरकार के भदौरिया, रूल के तहत अनुराग भदौरिया आइए। अगर मजदूर अनुराग सड़क के भदौरिया ऊपर आइए। है, जी जी रोमाना जी इनसे आपने जवाब देखा मुझे देने दुनिया की दीजिए ना, बातें रोमाना करेंगे, जी, जयपुर सवाल की करेंगे, हमने पता नहीं उठाया, आदत है लोगों की, जयपुर की बात करेंगे लेकिन अरे यूपी यार, की ये बात तो नहीं जो करेंगे। है यूपी करने के के बॉर्डर लिए पे खड़ा जो हुआ लोग है, परेशान है, मजदूर बेचारा धूप में तप रहा है, उसकी चिंता आप नहीं करोगे। आप उनकी चिंता नहीं करते। उत्तर प्रदेश के अंदर में जो जिन मजदूरों की मौत हो रही है उनको आप ट्रक में डाल के उनकी लाश को भेज देते हो, उसी ट्रक में उनको जो घायल है उनको भी उसी में डाल के भेज देते हो, उसकी चिंता आप नहीं करते। आप दुनिया की चिंता घुमाना चाहते हो। बार बार आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है जवाब नहीं दे रहे हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके मंत्री ने नहीं कहा कि मौत के सौदागर हैं गरीब मजदूर जो उत्तर प्रदेश के अंदर में आ रहे हैं? क्या आपके मंत्री ने नहीं बोला कि ये चोर डकैत है, चोर डकैत के रास्तों की तरह चोर की तरह आ रहे हैं? क्या आपके कैबिनेट मंत्री ने नहीं बोला? मुझे क्या लगता सस्पेंड है, किया आपने मुझे मंत्रियों को? लगता है नहीं हमें किया। इस बहस पर अब यहीं विराम लगाना होगा, क्योंकि आज मैं मजदूरों के हक की आवाज उठाने के लिए ये शो लेकर आई थी। मुझे सिर्फ ये जानने में इंटरेस्ट था कि भाई बॉर्डर पर वो बसें खड़ी हुई हैं, मजदूर ललचाई हुई नजरों से उन बसों को देखता हुआ पैदल चले जा रहा है। क्या मजदूर को कुछ राहत देंगी ये सरकारें या नहीं देंगी? फिलहाल आपने सबको सुन लिया, सबकी तरफ से साफ कर दिया गया कि साहब हाँ, हम चाहते हैं कि राजनीति का ये बैरिकेड हटे, लेकिन उसके लिए नियम है, कायदा है, कानून है। अब देखिए आप, मजदूर पैदल चले जा रहा है और बसें खाली खड़ी हुई हैं। मजदूरों के लिए बस आखिर कब चलेगी, इसी मुद्दे पर आज संविधान की शपथ में मैंने चर्चा की और आज की इस डिबेट के बाद मेरी राय बहुत साफ है। राजनीति का स्पीड ब्रेकर हटाओ, बसों के लिए रास्ता बनाओ सरकार।